डॉक्टर प्रीति, ईएनटी सर्जन, और मेरे साथ हैं डॉक्टर कुमार देवन, हेलो। ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीएमसीएच पटना से। तो डॉक्टर साहब बताइए, अगर गांव देहात में या फिर जहां पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं है, वहां किसी का अगर हाथ पैर टूट जाता है तो वैसे परिस्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कही है। ऐसे कंडीशन में जहाँ की डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है या फिर रात्रि के समय अगर किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो सबसे पहले उनको ध्यान देने की चीज़ है, उनके घर वालों को ध्यान देने की चीज़ है। जैसे अगर हाथ टूट गया तो ये पता चल जाता है कि हाथ जैसे टूट गया तो ऐसे लटक रहा है, हाथ नहीं भी लटक सकता है। अगर पार्शियल फ्रैक्चर है तो नहीं भी लटकेगा, अगर कभी कभी कंप्लीट फ्रैक्चर होता है तो लटक जाता है हाथ। तो ऐसे में मरीज को कई बार पता चल जाता है कि हाथ टूट चुका है, कई बार आवाज़ से उसको पता चल जाता है। तो टूटे या ना टूटे, मरीज को अगर लग रहा है कि हाथ में सूजन हो रहा है तो सबसे पहले घर में उसके पास कूट होगा, कागज़ का मोटा गत्ता जो होता है वो होगा। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो लकड़ी का टुकड़ा होगा, वो आप ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो केला का जो है आप छिलका का यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को ले करके आप अपने हाथ में हल्का, चारों तरफ से नहीं, हल्का एक या दो साइड से बस हल्का सपोर्ट दे करके, और कपड़े से, रस्सी से नहीं, ढीला, एकदम ढीला कपड़े से बांध लेना है ताकि हाथ अगर टूटा हुआ है या पैर टूटा हुआ है तो हिलना डुलना बंद हो जाए वो। और अगर हाथ टूटा हुआ है तो हाथ को ऐसे करके गर्दन में अपना गमछी या फिर रस्सी, बैंडेज अगर है, कोई कपड़ा है तो कपड़ा से गर्दन से लटका लेना है हाथ को, और हाथ की उंगलियों को चलाते रहना है। ऐसे ही पैर में भी आपको करना है। पैर में कोई आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है या फिर कार्टून है तो उसको बांध करके और आराम करना है, चलना फिरना नहीं है, कोशिश भी नहीं करना है खड़ा होने का, पैर लटका के नहीं बैठना है। पैर को हमेशा तकिया के ऊपर, दो तकिया के ऊपर उठा के रखना है और पैर की उंगली को चलाते रहना है। और उसके बाद इसी परिस्थिति में ऐसे ही लकड़ी का टुकड़ा या फिर हल्का कार्टून को बांध करके आपको अपने नज़दीकी अस्पताल जाना है, जहां आपको आगे का एक्सरे और ट्रीटमेंट किया जाएगा। तुरंत अगर दर्द हो तो उसके लिए कोई उपचार? दर्द के लिए तो आपके पास अगर दवाइयाँ हैं तो आप दवाई खा सकती हैं। घर में अगर कोई दवाई रखा हुआ है दर्द के लिए तो उसका इस्तेमाल कीजिए। दर्द कम करने के लिए एज यूजुअल कुछ आपको एक्स्ट्रा खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सोचना कि गांव में अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि हाथ पैर टूट गया तो वो लोग पहले डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, वो लोग हाथ पैर बैठाने वालों के पास चले जाते हैं। तो और लगता है उनको कि ये इससे ठीक हो जाएगा। मैं आपकी एक भ्रांति दूर करना चाहता हूँ कि हाथ पैर चोट लगने के बाद बैठाने का चीज़ नहीं होता है। आप डॉक्टर से दिखाइए, एक्सरे होगा आपका, अगर लगेगा कि डिसलोकेटेड है, जॉइंट से डिसलोकेट हुआ है तो वो बैठा दिया जाता है, वो डॉक्टर भी बैठा देंगे आपका। और ऐसे ही केसेस को वो गांव वाले भी कोई होते हैं जो खींच करके बैठा देते हैं और वो बैठ जाता है, दर्द में भी राहत मिल जाता है कई बार, मतलब मैक्सिमम टाइम को दर्द से राहत मिल जाता है। लेकिन वो सिर्फ डिसलोकेशन के केसेस में, अगर कोई डिसलोकेशन हुआ है जॉइंट का तो ये सोचना कि फ्रैक्चर हो जाएगा और हम जाकर के बैठा लेंगे तो वो और ख़राब हो जाएगा आपका। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो 10 दिन 15 दिन तक दवाई खाते रहते हैं, और मैंने जब उनसे पूछा कि क्यों आप इतना देर कर दिए आने में, आपके हाथ का ना सूजन कम हुआ ना पैर का सूजन कम हुआ है, तो वो बताते हैं कि 2 बार 3 बार मैं इसके पास गया, गांव में एक बैठाने वाला है, वो बैठाया बट और दर्द बढ़ गया, आराम नहीं मिल रहा है। वो फिर बोला कि फिर बैठा देंगे, लास्ट में मुझे 10 दिन 15 दिन बाद आराम नहीं मिला है, तब मैं आपके पास आया हूँ। और जब मैं उनका एक्सरे करवाता हूँ तो पता चलता है कि वो फ्रैक्चर है। कई बार ऐसा होता है कि पार्शियल फ्रैक्चर जो कि हेयर लाइन फ्रैक्चर है और वो बैठाने में खींच खाच करने में वो कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, गांव में बैठाने वालों से बचें और डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से सलाह लें, एक्सरे होगा फिर डायग्नोसिस बनेगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। पार्शियल फ्रैक्चर के बारे में आप बता रहे थे, तो पार्शियल फ्रैक्चर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से राहत के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो ये पार्शियल फ्रैक्चर जो है आपको, मरीज को नहीं पता चलेगा कि ये पार्शियल फ्रैक्चर है या कंप्लीट फ्रैक्चर पता चल सकता है, बट पार्शियल फ्रैक्चर मरीज को नहीं पता चलेगा। ये एक्सरे करवाने के बाद ही पता चल पाता है कि ये पार्शियल है या कंप्लीट फ्रैक्चर है। अगर कहीं पे एक्सरे की व्यवस्था है और उस समय तुरंत डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा जा सकता है और फ़ोन कॉल के माध्यम से किसी तरीके से पता चल जाता है कि एक्सरे में पार्शियल फ्रैक्चर है, तब ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केसेज में आप जो है, आपको शुरू में मैंने बताया है कि हाथ को या पैर को उठा करके रखना है।
और पैर की उंगलियां या हाथ की उंगली को चलाते रहना है। वैसे केसेस में भी स्वेलिंग होगा? बिल्कुल बिल्कुल, स्वेलिंग सभी फ्रैक्चर्स में स्वेलिंग लगभग हो ही जाता है। शायद ही ऐसा कोई फ्रैक्चर होगा जहाँ स्वेलिंग नहीं होता है। आपको ये केस रेयरली देखने को मिल सकता है। फ्रैक्चर होगा तो स्वेलिंग होना है। जैसे कूल्हे का फ्रैक्चर होगा तो वहाँ स्वेलिंग नहीं दिखता है, क्योंकि इतनी सारी मांसपेशियां हैं वहाँ पे कि जो भी ब्लड लीक करता है वो उसमें छुप जाता है, पता नहीं चल पाता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में मरीज दर्द से पूरा करा रहा होगा, वो खड़ा नहीं हो सकता है। कई बार कूल्हे का टूटा हुआ पेशेंट भी खड़ा हो जाता है, वो एक्सरे में पता चलेगा कि उसका फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है। और कैसे केसेस में हम लोग समझेंगे कि ये इमरजेंसी और तुरंत डॉक्टर का हेल्प लेना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे केसेज जहाँ की जैसे कि टिबिया का फ्रैक्चर हो गया, पैर का फ्रैक्चर हो गया, घुटना से लेकर के एड़ी तक के बीच में कहीं फ्रैक्चर हो गया। ये दूसरा है कि जांघ में कहीं फ्रैक्चर हो गया। तीसरा है हमारा ये हाथ में फ्रैक्चर हो गया, मतलब केहूनी से लेकर के कलाई के बीच में कहीं फ्रैक्चर हो गया। और मैंने जो शुरू में बातें बताई कि आपको हाथ को या पैर को ऊपर उठा करके रखना है, उसको हिलने डोलने से रोकना है, बाता या लकड़ी का टुकड़ा या फिर कूट को बांध करके रखना है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं और पैर को या हाथ को ऐसे लटका करके रखते हैं तो वो धीरे धीरे वो फूल जाएगा, और फूल करके इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगा कि आपके चमड़ा खराब होने लग जाएगा, हाथ का नस खराब होने लग जाएगा। और ये इमरजेंसी कंडीशन है, इसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहा जाता है। और इसमें बहुत जल्द में ऑपरेशन करने का जरूरत पड़ता है। जितना जल्दी ऑपरेशन होगा हाथ और पैर को बचाने की गुंजाइश उतनी ही बढ़ जाती है, वरना वो हाथ और पैर काटने का कंडीशन में आ जाता है। इसलिए फ्रैक्चर को ग्रांटेड लें, सीरियसली लें, और इसको जो मैंने बातें बताई हैं उस पर काम करें। और अगर आपके पास ऐसा है कि आप डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको जो भी ज़रूरी सलाह होंगी वो आपको मोबाइल पे उपलब्ध करवा देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी शेयर की, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।